हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सोशल वर्क में हमने काफ़ी लेक्चर्स पहले ही कर लिए हैं। आगे अब बढ़ते हैं हम, और सोशल वर्क की डिफिनेशन, स्कोप और नेचर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में ये रिपीटेडली लॉन्ग वे में, शॉर्ट फॉर्म में भी, एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ सोशल वर्क। देखो, सोशल वर्क का मतलब लोग गलत निकालते हैं। हमारे देश में या दूसरे देशों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहली चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी कि यहाँ पे काउंसिल जैसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे बार काउंसिल होता है, मेडिकल काउंसिल है, वैसे सोशल वर्क का कोई काउंसिल नहीं है। इस वजह से एक जो ऑथेंटिसिटी है वो नहीं मिल पाती है। क्या रीजन है, क्या राजनीति है और क्या चीजें हैं, वो तो आपको सब पता है। सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल एंड अप्लाइड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ हेल्पिंग इंडिविजुअल। ये एक ऐसा अप्लाइड डिसिप्लिन है, यानी यहाँ सिर्फ नॉलेज से नहीं, नॉलेज और स्किल्स को फील्ड में यूज करके और आप इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की, कम्युनिटी की हेल्प करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनकी सोशल फंक्शनिंग बड़े अच्छा। इंसानों की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। इकोनॉमी एंड फाइनेंस अलग होता है बाय द वे। उसकी इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फिजिकल नीड्स हो सकती है। इन सब के सोशल फंक्शनिंग होते हैं। इन सब को लेकर के वो सोसाइटी में फंक्शन करता है। आजकल के देश, अभी के टाइम में आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा सुइसाइड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब फंक्शनिंग कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। ओवरऑल वेलबिंग खराब हो गई है लोगों की, धन दौलत होने के बावजूद। तो सोशल वर्क एक प्रोफेशनल एंड अप्लाइड डिसिप्लिन है जो इन सबको हेल्प करता है ठीक करने में, फंक्शन करने में, राइट। इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम सोशियोलॉजी। ये चीज ध्यान रखिएगा। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी थ्रू साइंटिफिक वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस, इन सबको इंटीग्रेट करके ये फील्ड बनाया गया है। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? इसकी अगर आप हिंदी में नोट्स चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप हिंदी कमेंट कर देना। एक वर्ड लिख देने में कुछ नहीं जाता, हिंदी कमेंट कर दोगे तो अगले स्लाइड से मैं हिंदी में लेकर के आऊंगा। वैसे ही मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग इट कंप्लीटली इंग्लिश, राइट। ये हमारा इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। व्हाट मेक्स सोशल वर्क प्रोफेशनल? अच्छा, सोशल वर्क प्रोफेशनल सर्विस क्यों है? जैसे आप देखोगे, इंडिया में नेता लोग कहते हैं हम तो सोशल सर्विस कहते हैं। वो कितना सोशल सर्विस कहते हैं? उनके स्विस बैंक के अकाउंट और ब्लैक मनी को अगर खंगाल दोगे, एक दौर था जब लोग कहते थे कि अरे सब इनका पैसा नेताओं का स्विस बैंक में जमा है। आज अपने देश में ही वो जमा करके रख रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं प्रोफेशनल क्यों है? क्योंकि प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड एजुकेशन यहां दी जाती है, ट्रेनिंग एंड स्किल के साथ। सपोज दैट आपने सिर्फ नॉलेज ले लिया, आपको फील्ड वर्क आपने किया नहीं, तो आपको कोई स्किल नहीं आएगा। ये मैं खुद अपनी बताता हूँ। मैं बीएचयू में था तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारा फील्ड वर्क हुआ करता था फर्स्ट ईयर में। वहां पे ट्रेनिंग जो है वो आज तक याद है। क्या होता है? रिवॉल्विंग फंड, है ना। किस तरीके से उसमें लोन सैंक्शन करवाए जाते हैं। अगर आपको पैसे कुछ उठाने हो, लेने हो, तो आप किस तरीके से ले सकते हो, राइट। तो इस स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स है, साइंटिफिक। व्हाट मेक्स सोशल वर्क प्रोफेशनल? तो ये साइंटिफिक, सिस्टमेटिक मेथड्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये होता है। सिस्टमेटिक मेथड होता है, समझिएगा क्यों। क्योंकि साइंटिफिक क्यों कहेंगे? कोई भी चीज अगर एक सिस्टम से काम कर रहा है, जैसे ये हमारी क्लास है, एक सिस्टम से डेली आपके पास आती है, आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो और वीडियो लाइक करते हो तो आपके पास ये ज्यादा रिकमेंडेशन आएगा, आपके होम पेज पे आएगा और आपको ये दिखेगा, यानी आपका कैरियर ब्राइट अप होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम फॉलो किया तो बाकी सिस्टम आपका साथ देने लगा। तो ये साइंटिफिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टम से काम कर रहा है। आप जाते हो ऑफिस में, वो सिस्टमेटिक आपको दौड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होगे या उनके सिस्टम में नहीं आ रहे होगे, समझ रहे हो ना। तो वो अपना सिस्टम बताते हैं। यही चीज होता है सिस्टम। तो सिस्टमेटिक मेथड्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। वैल्यू बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सोशल जस्टिस, इसके अगर सेंटर पॉइंट में हम देखें तो ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस आपको हमेशा मिलेगा। तो ह्यूमन डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ताकि क्लाइंट खुद का अपना डिसाइड कर पाए। आने वाले टाइम में ये चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। की आइडिया, सोशल वर्क इज मोर देन ए चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी। यहाँ की आइडिया आप ये ध्यान रखना, कोई एक आपको फिलैंथ्रोपी यानी कोई डोनेट नहीं कर रहा है। आपने ट्विटर का नाम सुना होगा। ट्विटर कंपनी ने अपना CSR फंड दिया केयर को, तो उनके पास एक सिस्टमेटिक तरीका है उस फंड को यूज करने का। उन्होंने किया, ऑडिट करवा दिया। समझ में आ रहा है? अगर ये चीजें सिस्टमेटिक ना हो तो ये नहीं होगा। दान देने से किसी का भला होगा, किसी का नहीं होगा। और अपने देश में तो आपको स्थिति पता है। डिफिनेशंस कुछ थिंकर्स का है, लाइक आप देख लो, फ्राइडलैंडर का है, प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। ये मैं बार बार कहता हूं, इसको याद रखिएगा, ये कीवर्ड्स को याद रखिएगा। साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन रिलेशंस, ये फ्राइडलैंडर ने कहा था। हेल्पिंग पीपल अटेन सोशल, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। देखो, कहीं ना कहीं सोसाइटी या जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत भागते हैं। सेटिस्फैक्शन ही, हम ये मोबाइल ले लेते हैं तो मजा आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो उसके बाद वो मोबाइल आ जाएगा तो अच्छा ये कैमरा ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। उससे क्या होगा? सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं।
लेकिन सवाल समझिए इसको कि क्या इससे सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशंस बिगड़ रहे हैं और ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। खैर, आपका काम है साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल बेस्ड वाली ये जो डेफिनेशन है उसको याद करिए। लिंडमैन, सोशल सर्विस एमिंग एट एडजस्टमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल सर्विस क्या एम करता है? इंडिविजुअल्स और उसके सोशल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने का एम करता है। क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसे वो इंडिविजुअल सोसाइटी में एडजस्ट करेगा, कम्युनिटी में एडजस्ट करेगा, अपने स्टूडेंट्स क्लास में एडजस्ट करेगा, अपने मित्रों के बीच में एडजस्ट करेगा, ये एक बड़ा चिंता है। चेने एक है सोशल सर्विस एक्सप्रेस थ्रू रिलीफ, क्यूरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। अब IFSW इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का एक डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा। सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रोमोट्स, 2014 का ये डेफिनेशन है। इसमें सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, बिल्कुल सही है। कई जगह सरकारों को गिराने में भी सोशल चेंज एंड सोशल डेवलपमेंट का हाथ होता है और कहीं ना कहीं उसके पीछे सोशल वर्क जैसी फिलॉसफी काम करती है। सोशल कोहेशन, समाज में समरसता बढ़ाता है, बिल्कुल। सोशल वर्क का एक फील्ड है एजुकेशन। आप देखोगे एजुकेशन अगर प्रमोट किया जाएगा तो ऑल ग्रुप के लिए प्रमोट किया जाएगा, और ये ऑल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एक जगह स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे तो कोहेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इंपावरमेंट एंड लिबरेशन, वीमेन इंपावरमेंट, SC ST तबके हैं उनके लिए इंपावरमेंट एंड लिबरेशन की बात अगर हम करें तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, यहां पे समझ में आ रहा है। सोशल जस्टिस, एक वन बिग पर्पज मैं आपको डोनेट करूं, डोनेट नहीं मतलब बताऊं तो ये होगा इसका ग्लोबल डेफिनेशन के हिसाब से एक पर्पज सोशल जस्टिस। ह्यूमन राइट्स ये प्रोमोट करता ही है 100%। एवरी ह्यूमन हैज सम राइट्स एंड इट इज नेचुरल इनबॉर्न। अगर आप इंसानों में आपका जन्म हो रहा है तो आप ह्यूमन राइट के हकदार हो, ये आपसे कोई नहीं सीख सकता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति, इसको ये प्रोमोट करते हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अगर किसी देश में डाइवर्सिटी है वहाँ डाइवर्सिटी रहनी चाहिए तो उसको भी प्रोमोट करने का काम ये करते हैं। नेचर ऑफ सोशल वर्क, अच्छा सोशल वर्क का नेचर क्या हो सकता है? ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है आर्ट एंड साइंस को मिक्स करके। क्यों मैं साइंस कर रहा हूँ? क्योंकि साइकोलॉजी है वो साइंस एंड आर्ट का मिक्स होता है। वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस है। वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा एक अलग चैप्टर में, ठीक है ना। डेलिबरेटली ये हेल्पिंग प्रोसेस होता है। यहाँ क्या है, आप जानबूझ करके इंटरवेंशन के थ्रू, अपने NGO के थ्रू या अपने एजेंसी के थ्रू हेल्पिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करते हो और जानबूझ करके आप हेल्प करते हो। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। प्रिवेंटिव भी हो सकता है, कई बार आपने सुना होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रिवेंशन के टाइम पे ही ले जाया जाता है, ठीक है ना। कई बार क्यूरेटिव होता है, यानी वहां बीमारी हो गई है उसको क्योर करना है। फिर डेवलपमेंटल होता है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड डेवलपमेंटल, राइट। अब नेचर ऑफ सोशल वर्क में डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, ये भी फीचर आप याद रखिएगा। नेचर ऑफ सोशल वर्क में क्या है, वो डायनेमिक भी है, इवॉल्विंग भी है, यानी बदल रही हैं चीज़ें, जुड़ रही हैं चीज़ें, ऐड हो रही हैं, दुनिया पूरे युद्ध के चपेट में है तो ये सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। यूनिवर्सल और इट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यानी कि ये यूनिवर्सल है, दुनिया के हर जगह, हर समय, हर शहर, हर जगह विद्यमान है। और कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिसकी स्थिति, वहाँ वस्तु स्थिति जैसी होगी वैसी इसका नेचर है। तो ये आपको एक मोटा मोटी आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बेस पे आप PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमें जरूर बताइएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क, help individuals या groups identify and resolve social problems, restore, enhance और maintain social functioning, promote social change and empowerment, social justice, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की, ग्रुप की हेल्प करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है। रीस्टोर करना होता है कई जगह, कई सोसाइटी को, कई सिविलाइजेशंस को एनहांस करना है, सोशल फंक्शनिंग को मेंटेन करना है। प्रॉब्लम हो जाए उससे पहले उसको रोकने की कोशिश, ये इसकी ऑब्जेक्टिव रहती है। जैसे आपने सुना होगा कोई चाइल्ड है वो जुवेनाइल क्रिमिनल बन गया तो उसके लिए जुवेनाइल होम होते हैं, वहाँ पे हो जाता है, सुधार गृह में सुधार करने की कोशिश करता है। डेवलप इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैपेसिटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैपेसिटी रिसोर्स भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। स्कोप क्या क्या होगा? प्राइमरी मेथड होता है भाई केस वर्क, जो कि इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पे, हालांकि फैमिली नहीं होगा बट इंडिविजुअल ये स्टार्ट होता है इस वजह से। ग्रुप वर्क में स्मॉल ग्रुप डेवलपमेंट या फैमिली थेरेपी भी यहाँ इंक्लूड हो सकता है किसी किसी केस में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। सेकेंडरी या सपोर्टिव मेथड जैसे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च, इन सब मेथड से ये यूज होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन सब जो एक एक टॉपिक है
इन सारे टॉपिक को हम लोग अलग अलग चैप्टर में या अलग अलग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखो ये बेसिक है, मतलब ये आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आएगा बहुत कम आएगा, इससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए, आपको सिलसिलेवार ढंग से कंप्लीट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फील्ड एंड प्रैक्टिस, अच्छा सोशल वर्क की कौन कौन सी फील्ड है। आप टिस का फॉर्म अगर भरोगे सीयूटी पीजी में या टिस में अगर आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ 9 स्पेशलाइजेशन है, लगभग वही आपको मिलेगा। एक साइकेट्रिक सोशल वर्क है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, वहाँ CNF है, चिल्ड्रन एंड फैमिली वेलफेयर, इस तरीके से चिल्ड्रन एंड फैमिली सोशल वर्क। करेक्शनल सोशल वर्क, जो करेक्शनल सेटिंग होते हैं, सुधारगिरी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्कूल सोशल वर्क, वहाँ बच्चों में अगर किसी तरीके की हिंसकता है, वायलेंस है। इंडस्ट्रियल या लेबर वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर, ये भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ये भी है। जेंडर एंड वीमेन वेलफेयर, ये भी एक फील्ड ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। जेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्क, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वृद्धाश्रम टाइप सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो उनके लिए कुछ नहीं है। तो जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, उनका योगदान है इस तरीके के सोशल वर्क में। डिसेबिलिटी एंड अलाइड एप्लीकेशन में वर्ल्ड बैंक फाइनेंस, कई सारे ऐसे NGO हैं जो ये काम करते हैं, राइट। तो डिसेबिलिटी एंड अलाइड हो गया। जेरोंटोलॉजिकल यानी वृद्ध लोग जो 80 साल 90 साल के हो गए हैं। जेंडर एंड वीमेंस वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल एंड लेबर वेलफेयर, स्कूल सोशल वर्क, करेक्शनल सोशल वर्क, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, ठीक है। फिलॉसफी एंड वैल्यूज की अगर हम बात करें तो क्या फिलॉसफी है। ह्यूमन डिग्निटी एंड वर्थ, एवरी इंडिविजुअल हैज सम यूनिक फीचर, सम यूनिक कैरेक्टर, सम इंडिविजुअल वर्थ, ठीक है। और उसके पास तो ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ होता ही है, ये याद रखिएगा। उसके पास कुछ ना कुछ ह्यूमन कैपेसिटी फॉर ग्रोथ है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब कुछ यहां पे होता है, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन, सोशल जस्टिस, इक्विटेबल रिसोर्स, ठीक है। ये सारा इसका फिलॉसफी एंड वैल्यू है। ये अलग अलग वर्ड की बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग है। आपको बस ये जानना चाहिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग अभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हो। अगर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तब आपने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप UGC नेट के लिए पढ़ रहे हो। एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन, नॉट नेसेसरीली द बिहेवियर, ये फिलॉसफी है। अगर कोई भी पर्सन बेवड़ा है, नशेड़ी है, कुछ भी है, उस पर्सन को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके बिहेवियर को नहीं। हो सकता है वो गाली दे दे आपको, एज अ डॉक्टर हमने, एज अ मतलब सोशल वर्कर हमने ये सब सुना है। वो भड़क जाए आप पे, कुछ गलत इशारे करे, हो सकता है ये सब करे वो, ठीक है। ये चीजें हैं। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन में अगर हम देखें, ग्रीनवुड्स एट्रीब्यूट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थ्योरी है, प्रोफेशनल अथॉरिटी है, सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी है। हमारे भारत देश की तरह नहीं, बाहर के देशों में इसकी पूरी रिकॉग्निशन है। रेगुलेटिव कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल कल्चर है, ठीक है। अब ये ग्रीनवुड के 5 जो फ्रेमवर्क हैं आइडेंटिफाइंग ए प्रोफेशन, ये याद रखिएगा। अगर ये सारी चीजें हैं किसी भी प्रोफेशन में तो वो एक प्रोफेशन है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थ्योरी अब डेवलप हो चुका है। प्रोफेशनल अथॉरिटी बिल्कुल है, हमारे देश में अभी दूसरे तरीके से है। सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी ये भी है, और रेगुलेटिव कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल हर जगह दुनिया के हर कोने में है। प्रोफेशनल कल्चर, ये भी एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। सोशल वर्क वर्सेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चैरिटी आपने सुना होगा, CSO के बारे में मैंने बताया था। चैरिटी ऑफन इमोशनल, रिलीजियस में भी अनसिस्टमेटिक। सोशल सर्विस, ब्रॉड टर्म फॉर सर्विसेज टू सोसाइटी, अलग अलग तरीके के। सोशल वेलफेयर, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ लॉ, प्रोग्राम एंड सर्विसेज, जो अल्टीमेटली फायदा किसको देते हैं, इंसानों को देते हैं। सोशियोलॉजी तो खैर स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल वर्क, अप्लाइड एक्शन ओरिएंटेड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है ही। इंडिया स्पेसिफिक लैंडमार्क अगर आप देखोगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936 में ये पहला सर जोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के तौर पे स्थापित होता है। और ये जो है अमेरिकन केस वर्क मॉडल से इंडियन रियलिटी को अडेप्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कई सारी चीज़ें हैं आपकी UGC नेट के लिए भी, CUT PG के लिए भी। IFSC ग्लोबल डेफिनेशन 2014 में दी गए हैं। फ्रायड लैंडर ने क्या कहा था, प्रोफेशनल सर्विस प्लस साइंटिफिक नॉलेज। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीनवुड के 5 एट्रीब्यूट्स हैं। हो सकता है ये पूछ दिए जाए आपसे। प्राइमरी मेथड में केस वर्क ग्रुप और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडरी में एडमिनिस्ट्रेशन, एक्शन एंड रिसर्च है। टेस्ट की स्थापना कब की गई है, ठीक है। अब अगर आपको इन सब चीज़ों को जो अभी तक हमने पढ़ाया उन सबको अगर एक साथ एक जगह पढ़ना हो तो सोशल वर्क से आप इसको प्रोफेशनल डिसिप्लिन कर सकते हो। एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैल्यू बेस्ड प्रोफेशनल सर्विस है। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटी में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ये पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को, ये पूरे मतलब डिसिप्लिन को केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन, एक्शन एंड रिसर्च, ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है।
फिर सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एम्पावरमेंट, इसका कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल पर्पज ये दिखाई देता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से बांध करके, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाया, आपको समझाने की कोशिश किया है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ी है तो आपको ज़रूरत है एक डिटेल बुकलेट की, और वो हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है। आप अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हम अपने बैचेज में आपको ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।